कि भाई जो गुरु बचन में डट गए तो कट गए 84 के फंद। भाई जो गुरु बचन में डट गए तो कट गए 84 के फंद। चोरई खोवे हाँसी, हंसी खुशी सन्यासी खोवे, असाधु सोवे खोवे दासी। जरा तू गौर से देखे बहुत सुंदर तो मतलब का जमाना है। महाराज जी, जो लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं, सफल नहीं हो पाते जल्दी, तो क्या कारण होता है? क्या पिछले जन्म का कारण होता है या फिर ये इसी जन्म के कर्मों का फल होता है? अब ये निकल जब रूह जाएगी तो ना अपना है ना बेगाना है। चीज है या तो हम भगवान को अपना ऋणी बनाते हैं या भगवान का ऋणी होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। तभी कहते हैं कि किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी ने पहला टिक्कड़ पका दिया। देखिए किस प्रकार से चूल्हे में महाराज जी टिक्कड़ बना रहे हैं। तो साथियों जय सिया राम, स्वागत है रहस्यमयी दुनिया के एक नए वीडियो में। तो साथियों आज मैं आपको एक ऐसे साधु के दर्शन कराने वाला हूं जो घास फूस की टूटी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। तो चलिए आज उनके दर्शन करते हैं, जो भी सेवा है पहुंचाते हैं और उनका पूरा रहन सहन के साथ मार्गदर्शन लेते हैं जो भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया, बिल्कुल साधारण से नीम के पेड़ के नीचे बनी है। और ये रहे बाल बैरागी साधु जो इस कुटिया में रहते हैं। और देखिए नीम के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता की मूर्ति रखी है। और अंदर देखिए बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और देखिए टूटी फूटी, और इसी में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। अंदर से महाराज जी की कुटिया का दृश्य देखिए कुछ इस प्रकार से है। और एक भगत आए हैं महाराज जी के, और देखिए महाराज जी की कुटिया में ज़्यादा सामग्री नहीं रखी हुई है। और देखिए यहाँ से टूट गई है कुटिया और नीचे देखिए कुछ लकड़ियाँ रखी हैं। और महाराज जी यहाँ पर बना रहे हैं चाय प्रसादी। महाराज जी ये क्या है? ये सिलौटी जैसे कुछ बांटना है। हाँ हाँ, तो अपना बांटने के लिए हो जाता है। तो अब हम वनस्पतियों का उपयोग करना कम कर दिए। क्यों? क्योंकि वनस्पतियाँ दूरी हो गई, जंगल कम हो गए। जंगल कम होने की वजह से अब लोग कार और परोपकार करना उचित नहीं समझते हैं। अब भूलने भी लगा महाराज जी। अब ये जड़ी बूटियों में लोग कम ध्यान देने लगे। हाँ। और कम में काम कम नहीं होता, लेकिन जड़ी बूटी जैसे ज़्यादा दिन की हो जाती है। अब तुम पैसा लगा करके ले करके आए हो तो उसको तुम फेंकोगे नहीं। अब वो जड़ी बूटी साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो जैसी जड़ी बूटी वैसा काम करती हैं। जब भी हम ताज़ी जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं तो आज भी जड़ी बूटी को छुआ देंगे तो एक एक नसें शरीर की बताने लगती जी। तो महाराज जी आप जड़ी बूटी जानते हैं कोई? हाँ, जड़ी बूटी हैं बहुत सारी, जैसे नरा वरा उखड़ जाते हैं। अच्छा। बच्चे टट्टी वट्टी करते रहते हैं। पथरी की भी दवा देते हैं? पथरी की तो दवा हम नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन अब दवाइयाँ हैं भी तो कुछ कम मिलती हैं जी। तो महाराज जी आप इस कुटिया में रहते हैं, पूरी तरह से टूटी फूटी है, और आप इस कुटिया में रहकर खुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसी तभी तो खुश हैं। हाँ। जैसे हम हर जगह रह सकते हैं तो खुश रह सकते हैं जी। जब तक हमारा रहना ही नहीं होगा हाँ। तो हम खुश रहने का केवल सीधा सा मकसद है रहना ही। अच्छा। जिसको रहना आ जाता है तो वो खुश रहता है जी। तो महाराज जी आप ये साधु जीवन में कब से आ गए महाराज जी? हमको तो यही पता नहीं है कि हम कब से आए हैं। अच्छा। यहाँ आ करके हम सब भूल चुके हैं। हमने पढ़ने के लिए तो BA तक पढ़ाई किया है अपने गांव में। अपना गांव बगेरू है। अच्छा। लेकिन हम वहाँ से आ करके सब कुछ पढ़ने के बावजूद यहाँ जब से आए तो सब कुछ भूलना चालू कर दिया। अच्छा। फिर यहाँ आए तो थोड़ा अपने पर दिमाग लगाना चालू किए जब से तो सब कुछ भूल भी गया। अब तो हम अपने आप को भी भूल नहीं याद कर पा रहे हैं कि हम कहाँ बैठ पा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हम इस पर भी कहीं अंकुश और कहीं
इसके लिए परवाह नहीं कर पा रहे हैं जी। कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं। जी। तो महाराज जी आपके माता पिता भी हैं? जी हाँ, माता पिता। तो महाराज जी आपका मन नहीं करता कि फिर मैं घर नहीं, चला उनके जाऊं? माता पिता हैं, उनके पास में जाते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं। अच्छा। लेकिन अब जैसे अपना कर्म है जो, तो अपना कर्म ही माता पिता है। हाँ। जब हम गुरु बना लेते हैं हाँ। तो गुरु बनाने के बाद फिर माता पिता भी छूट जाता है, अच्छा। फिर संसार छूट जाता है, फिर वो गुरु चरणों का फिर हो जाता है। तो फिर वो गुरु का ही वो लाल हो जाता है। जी। तो फिर उसके लिए उसका कर्म ही माँ होता है, उसका जो करता है वही उसका पिता होता है। और वही चोरई खोवे हाँसी, हंसी खुशी सन्यासी खोवे, असाधु सोवे खोवे दासी। जी। तो ये अपने का यही दिन है। ये जब अपने दिन में अपने आप को कर लेगा तो उसे दुर्दिन तो उसके सामने हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि मैं ही तो तेरा हूँ और मेरी जुगाड़ के लिए कब विचार बनाएगा तू। क्योंकि जब सिद्ध भी हो जाते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह ये जुगाड़ लगाते रहते हैं। उसे ज्ञान ध्यान वैराग सब उससे कोई मतलब नहीं होता, ना उनका कोई महत्व करता है। तो काम ये थोड़े ये कहीं जाएंगे, तो संसारे में रहते हैं। वो अपने ज्ञान ध्यान वैराग योग साधना समाधि को भी त्याग करके, अच्छा। हाँ वो ऐसे थोड़े ही होगा। तब तो सिद्ध होगा जब समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो सिद्ध होने के बाद उसको फिर बहुत साधारण रहना पड़ेगा। कोई छुप करके कोई जाने ना, अपना काम हो जाए, कोई माने ना, हम ही सबको मानते रहें। क्योंकि बनाना बिगाड़ना जिसके बस में होता है, बनाना वो जो बिगाड़ता है वही बनाता है। तो जब वो खुद नहीं बनेगा, अपने अंदर क्रोध को पालेगा, लोभ को पालेगा, दरिद्रता को मुड़ियाएगा, तो कुछ अपने आप को दिन को अपने दुरुपयोग करेगा तो उन्नत कब करेगा। उन्नति और दुर्गत अपने दिन से होती है, अपनी बात और मुलाकात से होती है, और कहीं से नहीं होती, अपने मुख और दिमाग से हो जाती है। उसके लिए किसी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं कि जरा तू सोच मन मूरख कि दम का क्या ठिकाना है। ये निकल जब रूह जाएगी तो ना अपना है ना बेगाना है, कि न भाई है न बंधु है, ये कोई ना आसिया अपना। जरा तू गौर से देखे बहुत सुंदर। तो मतलब का जमाना है कि भाई जो गुरु बचन में डट गए तो कट गए 84 के फंद। भाई जो गुरु बचन में डट गए तो कट गए 84 के फंद। वाह। कट गए 84 के फंद, कट गए 84 के फंद। भाई जो गुरु बचन में डट गए तो कट गए 84 के फंद। बहुत सुंदर। न भूला दो ना भूला भूल पड़ा संसारा, एक ना भूला दो ना भूला भूल पड़ा है संसारा। भगवान हमारे कहते हैं संत कि यहाँ संसार में भूल पड़ी है, एक दो की बात नहीं, पूरा संसार भूल गया जी। कहे एक न भूला दो ना भूला, ये भूल पड़ा है संसारा। एक ना भूला दो ना भूला भूल पड़ा है संसारा। वेद पढ़त मुझे ब्रह्मा भूला, वेद पढ़त मुझे ब्रह्मा है भूला। जिन नित जगत पसारा या जग सारा, रोगी आया
जग सारा रोगिया रे या जग सारा रोगिया या जग सारा रोगिया रे या जग सारा रोगिया रे या जग सारा रोगिया। बिंभा भूले बिंभुलोक में शिव भूले हैं कैलाश में मुझे बिंभा भूले बिंभुलोक में शिव भूले हैं कैलाश में। मैं झूठे जगत की करूं का गिनती मैं झूठे जगत की करूं का गिनती मैं फिरता रहूं उदास रे जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे या जग सारा रोगिया या जग सारा रोगिया रे या जग सारा रोगिया या जग सारा रोगिया। का युगन युगन का भटका मनवा जल्द जागत न प्यारा रे युगन युगन से भटका है मनवा रे जागन मूढ़ गवारा। सतगुरु आए सबद मार के सतगुरु आए सबद मार के घर द्वार लखाए द्वारा है जग सारा रोगिया या जग सारा रोगिया है या जग सारा रोगिया या जग सारा रोगिया है या जग सारा रोगिया या जग सारा रोगिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज जी, आज के समय में जो लोग बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, तो भगवान उनके लिए क्या करते हैं? हाँ, वो माया का कर्जा देने के लिए वो बहुत जो है अपने कार्य में अपना बहुत कार्य फिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब माया का कर्ज देने में सब कोई जो है परेशान है। अच्छा। यहाँ हमारे ऊपर ऋण लगा है ना। हाँ। मात ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, पित्त ऋण, ये शरीर पर। अच्छा। हम इन ऋणों से तब उऋण होंगे जब हम में शक्तियाँ होंगी, वफादारी, जिम्मेदारी, समझदारी। जब ये शक्तियाँ होंगी तो इनसे हमारा रोज का बचाव होगा। विद्यार्थी के जैसे पंच लक्षण होते, काक चेष्टा बको ध्यानम पुष्प निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। अच्छा। जब हम इन लक्षणों पर रहेंगे तो हम अपना जो है अपने रीढ़ों से उरीढ़ होंगे, अपने रीढ़ों से उरीढ़ होंगे, अपने बिंब की तरफ जाएंगे। तो अब रोज हम अपने को प्रणाम करेंगे जब धरती माता को, तो हम उठेंगे, हमारा पाप नहीं उठेगा। हम रोज प्रणाम कर लेते हैं, पाप वही धरती में ही समाता चला, नीचे कोई रास्ता चला। फल तो फल ही करने से ही तो मिलता है, और कुछ तो मिलता ही नहीं। यहाँ फल ही हमें सब चीज़ में मिलता है, करने भर का हमें टाइम मिलता है। यहाँ पर चक्कर ये है कि हमें करने के लिए समय कम पड़ता है और इतना यहाँ पर फल मिलता है। हम एक करते हैं तो उसका फल हमको लाख मिलता है। भगवान पैसा रुपया नहीं कुछ लेता है, लेकिन जब भी हम भगवान को पैसा देते हैं तो एक का किसी को लाख देता है, किसी को 1000 देता है, किसी को 10 देता है। 10 तो किसी को दिया ही नहीं आज तक। वो एक का जिसने दिया है दान, उसको 100 ही दिया है हमेशा। वो डबल अपनी तरफ से बढ़ा करके 100 गुना करके देता है। तो हमें ईश्वर जो है हमको देता है, तो कहीं हम जो है अपनी बुद्धि से ईश्वर से लेते हैं, कहीं ईश्वर अपनी बुद्धि से हमें देते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, मूर्ख बनते हैं, तो ईश्वर हमको सब आत्माएं भी देता है। सबसे पहले तो मेन चीज़ है आत्माएं। किसी का कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन जो भी आत्माएं अपने पास में आए और प्रेम से बढ़िया बैठे, प्रेम से मुस्कुराएं, हंसे खेले गाएं, अपने ही पास में हंसे खेले गाएं, बढ़िया मुस्कुराएं, भगवान का नाम लें, तो वहाँ चाहे जो कुछ करें, हमसे काम मतलब, हमारे लिए तो भगवान ही के जैसे हैं। तो वो हमारा कर्म हमारे पास में जब भी आएंगे तो जैसे कुछ गलत करने लगेंगे, ऐसा नहीं करते ऐसे, तो टोक देना भी उसको भगवान है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, या हम बड़े हो करके जो है लापरवाह हो जाते हैं।
जब तक छोटे रहते हैं तब तक परवाह हम में परवाह रहता है, हम पर्वत बिगाड़ रहते हैं। क्यों, हमें जो भी हमको कहा जाता है तो हम बहुत सुनते हैं। बच्चा पढ़ना नहीं जानता लेकिन कहेंगे अगर एक बार बता करके कि फेंक दिया पेन लाया तो वो जो है ले करके चला आएगा, लेकिन जब तक बताएंगे नहीं पेन लाया तो तक नहीं वो पेन नहीं वो समझेगा। तो उसे जैसे बताएंगे एक बार उठा करके लेके यहाँ पेन देख वो पेन लाया तो वो जानता नहीं कि पेन का है, भाषा है कि शब्द है, लेकिन वो जो है जाएगा तुम्हारी निगाह की बदौलत जाएगा और निगाहों से तुम्हारा इतिहास पढ़ लेगा। तो जैसे देखना है तो ज्ञान चालू हो जाता है। तो यही हमारा सबका अपना 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 सुधार है, अपना अपना कर्म है जी, यही भगवान है जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की चाय प्रसादी बन चुकी है। महाराज जी आपकी कुटिया में ज़्यादा सामग्री नहीं है? नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत है, यहाँ थोड़ा ही राम है। अच्छा। और ज्यादा में बहुत जो है परेशानी। महाराज जी यहाँ कभी चोरी वोरी भी हुई है? हाँ, चोरी वोरी सब होती रहती है। खुले में रहती है? अच्छा। ये तो केवल उनका कर्म है, चोरी कोई नहीं करता है। अच्छा। सब अपना अपना कर्म, भगवान ने जिसके कर्म में जो लिख दिया है उसको वो करना पड़ेगा। महाराज जी क्या क्या ले गए जब चोरी में गया? अब यहाँ पर जो सामान रहता है, देखो कोई तो महाराज जी का कोई सामान तो कुछ है भी नहीं। तुम सोचो महाराज जी का अगर कोई सामान है तो वो है अच्छी बातें और अच्छे विचार। तो उसके लिए महाराज चाहे जहाँ रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो जब हम अब विचारों पर जाते हैं तो हमारी हर जगह पर कहीं अपना नहीं है और दूसरा कुछ है ही नहीं। अब जिसको जो चीज़ की कमी है उसको अगर कहीं से मिल जाए तो जो भी चला जाता है। ये हमारा आदर सत्कार प्रेम है, भगवान का यही कार्य है। कहीं से भी कुछ चीज़ जाना चाहिए, पाना चाहिए, जहाँ से जिसको आसानी से मिल जाए वही राम का काम है जी। बिल्कुल। यहाँ सब वस्तुओं के लिए यहाँ हर जीव है, यहाँ वस्तुओं से किसी का कोई ताल्लुक नहीं। पर चक्कर ये कि अगर अपने खाने पीने के लिए करता है तो सही है। तो महाराज जी टिक्कड़ बनाएंगे? हाँ, टिक्कड़ थोड़ा सा बना लेंगे। तो महाराज जी ऐसा कभी दिन आया कि आपको भूखा भी रहना पड़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं आया कभी, लेकिन हमारे लिए कहीं आटा भाटा नहीं रहा। तो हमने सब भोजन को अपना भोजन समझ लिया। कहीं लाई को पा करके, कहीं बिस्कुट पा करके अपना भोजन समझ लिया। अच्छा। तो जो चीज़ मिल, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि अगर नहीं हुआ तो फिर पेड़ों की जो है छाल भी ले लिया हमने। तो वैसे कोई फल हो लिया तो उनको बरगद का नहीं होता फल, हमने इनको भी पा लिया, लेकिन वो सब प्रसाद समझ करके जंगली फल भी। जी हाँ, वो भी बड़े पा लिए। गूलर उलर का फल है, बैर वैर चले गए। तो चाहे जितना चाहे जो भी सीजन रहा, हम बैर के नीचे चले गए तो सूखे भर साल भर के पड़े रहे। हमने उसी को अपना भोजन, हमें भोजन मतलब मिल गया भगवान से। जब भी मांगे वो हमको दिया थोड़ा, लेकिन हमारा मन इतना भर गया कि हम कोई भोजन से नहीं। जब भी भगवान ने हमको दिया तो भगवान ने हमको जंगले में, हम ज्यादातर जंगले में ही अपना समय रहा। खेत खरिहान हार में भी, गांव में भी रहे। तो ऐसा ही रहा कि भगवान ने हमको खेतों में, जंगलों में भी। इस तरह कुटिया बहुत अच्छी लगती है हमको, ऐसा ही अच्छा लगा। हम इसमें ज्यादा नहीं, 2 बोरा ऊपर से डाल दें और चाहे जैसी लोग चले। हमको इतना अच्छा लगता है इसमें कि सब लोग आएंगे अपने एसी बंद कर देंगे, रहना वो यहीं पर रहने लगेंगे। ऐसा ही बहुत अच्छा रहता है। और जिसमें दरवाजा नहीं रहता उससे तो अच्छा कुछ नहीं रहता। महाराज जी आटा लगाने के लिए थाली नहीं है? नहीं, थाली तो थी। हाँ। तो अब चक्कर ये है कि जैसे मान लो कि अब हमको हमारी जनता ही राम है। अब हमें 4 जगह रहना है। अब एक ही सामान है, 4 जगह वही परिवर्तन हो गए तो कहीं वहाँ थोड़ा सा, कहीं वहाँ थोड़ा सा। जहाँ सबके प्रति हित भावना होती है तो कोई चीज़ के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। अब हमको है तो पन्नी में ही, इसी में पन्नी होती, दूसरे पन्नी में डाल लेते और इसी पन्नी में लगा लेते। ज़्यादा सामग्री नहीं है मतलब नहीं, सामग्री ज्यादा रखना ही नहीं है ना बाबा। यहाँ साधु संतों को ज्यादा रखना ही नहीं है जी। यही दिक्कत है ज्यादा रखने की। महाराज जी बहुत सारे साधुओं को भाई तभी तो देखो हम समझेंगे कि भगवान हमें दे रहा है। जब हम रखेंगे नहीं और बगैर रखे आएगा तो हम कहेंगे कि भगवान ला रहा है, भगवान दे रहा है। और हमारी जैसी इच्छा है, जितना हम थोड़ा चाहते हैं तो भगवान हमें थोड़ा ही देता है। भगवान जो ज़्यादा चाहता है तो उसको तो भगवान इतना देता है, तो उसको लिए तो थोड़ा भी नहीं होता। वो कभी ये भी नहीं कि थोड़ा मिला है, जो सोचेगा नहीं कि थोड़ा मिला है उसको ज़्यादा कैसे मिलेगा। और जिसको थोड़ा ही है तो थोड़ा थोड़ा में देखेगा कि बहुत हो जाता है, उस गिनती नहीं कर पाता कितना हो जाता है। तो थोड़ा से बहुत हो जाता है, अब बहुत से थोड़ा भी नहीं रह जाता। इसलिए हम जब कहते हैं अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो भगवान हमें सब चीज़ देगा।
हमारे विचारों में ही भगवान आ जाता है। जी। फिर तो भगवान का काम है कि भगवान तो समाने की वस्तु है, उसके लिए हमें भगवान ही हृदय में अपने बैठते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं अब महाराज जी राम रोट टिक्कर बनाएंगे। देखिए आटा गूंज रहे हैं। महाराज जी, जो लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं, सफल नहीं हो पाते जल्दी, तो क्या कारण होता है? क्या पिछले जन्म का कारण होता है या फिर ये इसी जन्म के कर्मों का फल होता है? अब जैसे जो दुखी होते हैं, हाँ तो दुख का मतलब दुख भी कई प्रकार के होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अब जैसा उसका कर्म क्षेत्र होता है हाँ। वैसे उसका जीवन होता है। दुख के दो ही कारण होते हैं। हाँ। एक अपने वर्तमान समय की बर्बादी। जी बिल्कुल। भाई जैसे वर्तमान का समय बर्बाद होगा तो हम दुखी होंगे। सही बात। और दूसरा अपने कर्मों से दूर होना। ये जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूर नहीं है, हाँ। वो रोज का रोज कर्मवान है। जो कर्मवान है वह भाग्यशाली है, भाग्यवादी है। वो तो दुर्भाग्य को रोज दूसरों का दुर्भाग्य को खा जाएगा। हाँ। उसके जीवन में कब दुर्भाग्य होगा वो? जी। जहाँ कर्म है अपना तो सुबह शुभ कर्म होते हैं, रोज का रोज होते हैं। वहाँ तो सुबह शुभ कर्म है, सुबह शुभ कर्म है, सुबह शुभ कर्म है। और रोज का शुभ कर्म, एक दिन का शुभ कर्म कितना बड़ा होता है जी। जिसका 30 दिन का शुभ कर्म होगा कितना बड़ा भगवान होगा, गिनती नहीं होगी। हाँ, भगवान फिर उसका कहेगा मैं तेरा ऋणी हूँ। यहाँ दो ही चीज हैं, या तो हम भगवान को अपना ऋणी बनाते हैं या भगवान का ऋणी होते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। तभी कहते हैं कि किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। चूल्हे में आग चेतन हो गई। अब महाराज जी तवा चढ़ाएंगे। अब बनाएंगे राम रोट टिक्कर। ये देखिए आटा भी लग गया महाराज जी का। महाराज जी, आप ऐसे माहौल में रहते हैं, कभी आपकी तबीयत में गिरावट हुई? नहीं, तबीयत तो नहीं खराब होती। अच्छा। हाँ, जब गर्मी सर्दी को हम बर्दाश्त करने लगते हैं हाँ हाँ। तो फिर शरीर बीमार नहीं होता जल्दी। साधु संतों का शरीर वो हिसाब से बन जाता है। हाँ, वो गर्मी के ही, भाई गर्मी से सब शरीर में बीमारियां होती, गर्मी और आहार से। हाँ हाँ। तो जब तुम हमारा आहार किसी का भी होगा, जब आहार उसका सही होगा तो जो है मन भी सही होगा, कथा भगवान की मिलेगी तो शरीर नहीं जल्दी बीमार होता है। जैसे हम रोज प्रार्थना करें अपने घरों में, हम सब लोग महात्मा ही हैं, कोई दुरात्मा नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि अब आपका माहौल है लोगों को गिराने का, अपने आप को बड़ा बनाने का, दूसरों को नीचे दिखाने का। तो लोग दुनिया भर का पाखंड करने लगे हैं। कोई ब्रह्मा भगवान बनाए, कोई कहता है मेरा विष्णु भगवान, कोई कहता है मेरा शक्कर पकवान, कोई कहता है भैरव बैताल जोगनी। एक दूसरे से मतभेद करने के लिए, द्वेष करने के लिए। जब हम भगवान को जब देखेंगे तो समता की दृष्टि से भगवान दिखाई देता है। ऐसे भगवान समझ में नहीं आता। जब हमारी बुद्धि सम होती है तो अब आज का सब उहा बाहू वाले हैं, जैसे लोग देख रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। तो ऐसे लोग, अब साधु संत भी वही हैं कि अनपढ़ कोई गोरू चराया, कोई गोरू भी नहीं चराया, कोई दारू पिया, कोई गांजा पिया, कोई बगैर गांजा पिया। कहता जब दारू साधु हैं तो मैं तो खाता पीता नहीं हूँ, मैं तो उनका बाप हूँ। तो इस तरह से कर करके नकल व्यसन की, तो कोई तो खा पी करके व्यसनी है और कोई उनकी निंदा करके वो जो है रोगी हो गया, नशेड़ी हो गया। हम नशेड़ियों की चर्चा करेगा तो क्या होगा, नशेड़ी हो गया। कोई जुआ खेल करके जुआरी है और कोई उनका दुख इधर उधर रो रहा है, बुराई कर रहा है, इधर कोतवाली थाना जा रहा, उनको फंसा रहा, तो वो उससे ज़्यादा वो अदुखी है। वो तो इसीलिए दुखी, वही तो रास्ता पकड़ा रहा है कि इधर भगाए, बाप को भगाए, इधर भगाए, बच्चे को भगाए, ये करे वो करे, आदत खराब करवाएगा। और तो इस तरह के नाना प्रकार, देश की कुछ बुराई और घर की कुछ बुराई। और तब तक हमारा देश था, अपने देश में सब कुछ में जब तक चक्कर था हमारा घर था। अब हमें घर से बेघर कर दिया पढ़ाई के चक्कर में। जब तक वो अनपढ़ थे हमारे माता पिता, तो वो कितने बड़े देवता थे कि उनका घर था, उनका गांव था, उनका मोहल्ला था, उनका संसार था, तब उनका परिवार था, तब उनका भगवान था। और अब हम चक्कर ये है कि बम्बई और फिल्म के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में अब घर घर हो गई है बम्बई। तो अब किसी का घर ही नहीं है, किसी का द्वार ही नहीं है। और दरवाजा कैसा हो गया जब घर द्वार नहीं है। अब वो केवल एक ही दरवाजे को देख रहा है जिस दरवाजे से आया है, दूसरा दरवाजा नहीं समझ में आया है।
तो उस शक्ति भक्ति को जो है नहीं समझ पा रहा है, मान सम्मान इज्जत नहीं कर रहा है। रोड में बनवा दिया शादी करवाने के घर, हो गए सब बेलाज, कर रखा दिया उसका लाज। लाज से और घर घर सबको कर रहे हैं बेलाज। अब ऐसी सिस्टम है। पहले देखो शादी ब्याह बच्चे होते थे बहुत, तो जब भी शादी ब्याह होती थी तो ये सब रजवाड़ों का काम था। ऐसे राजा प्रजा करती थी, चाहे बच्चे हो 10 हो चाहे 12 हो। पहले बहुत बच्चे होते थे, एक एक देवी के 20-20 बच्चे होते थे, और दूरी रहने के बावजूद ही बच्चे हो जाते थे। बच्चों के लिए कितनी दूरी बनाते थे वो, तब ऐसे बच्चे नहीं होते थे। कभी अपनी देवी के साथ में चारपाई पर नहीं सोते थे, वो चारपाई के नीचे ही सो करके उनके बच्चे होते थे। कितनी मान मर्यादा थी, अपनी देवी से कभी बात नहीं करते थे, फिर भी इतने इतने बच्चे हो जाते थे। आजकल एक बच्चा खिला नहीं पा रहा है, अपने आप अपने बाप को भी बाप नहीं बना पा रहा है, और नौटंकी दिन भर करता है। तो आजकल की ये प्रदूषण है, ऐसा संसार हो गया है, तो बच्चों की गलती नहीं है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी ने पहला टिक्कड़ पका दिया। देखिए किस प्रकार से चूल्हे में महाराज जी टिक्कड़ बना रहे हैं। पुराना गाना। ठीक है महाराज जी, हम चल रहे जी हैं, हाँ, आशीर्वाद दीजिए। जी हाँ, आशीर्वाद। कोटि कोटि कल्याण हो तुम सब भक्तों का। जी बढ़िया हंसते खाते खेलते कूदते रहो, जी। यही जिंदगी है। जी।